दोस्तों आज का कैप्सूल फिर एक बार स्मार्ट बोर्ड पर। यहां पे आप देख सकते हैं किस तरीके से भारत ने जो ब्रिक्स 2026 का जो एक लोगो है, एक बड़ा खूबसूरत सा कमल है, जितने भी देश हैं इसके फाउंडिंग मेंबर्स, उनके कलर इसमें हैं, ये भारत ने रिलीज करा। और भारत ने बोला कि यार चलो मित्रता की बात करते हैं, एक यूनाइटेड फ्रंट की बात करते हैं, प्रोग्रेस की बात करते हैं। ये भारत ने बात बोली। वहां पे चाइना ने बोला कि नहीं साहब, शख्सगाम वैली जो है, जो कि इलीगली ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर, इलीगली ऑक्यूपाइड गिलगित बाल्टिस्तान का इलाका है, वो इलाका 1963 में जो पाकिस्तान ने चाइना को गिफ्ट कर दिया था, जो कि उसका था ही नहीं, वो भारत का इलाका, वो चाइना को दे दिया। उसके अंदर चाइना ने रोड बनाई। जब भारत ने ऑब्जेक्ट करा तो ये कहता कि नहीं, ये तो चाइना का इलाका है। अब आप ये देखिए कि किस तरीके से दोस्तों ये टसल एक बार फिर बॉर्डर को लेके उठ रहा है। पिछली बार आपने देखा था क्या गलवान में हुआ था, क्या गलवान दोबारा होने वाला है, गलवान जैसी एक सूरत सामने आने वाली है, ये हम देखेंगे। अब दोस्तों बात यह है कि जब हम बात करते हैं जियोपॉलिटिक्स की, तो ये जो मैगजीन है द चाणक्य डायरीज, दिस इज समथिंग दैट यू मस्ट बाय। ये बहुत जरूरी है। मैं खुद कहूंगा इसको, दिस इज द फाइनेस्ट मैगजीन ऑन जियोपॉलिटिक्स एंड फॉरेन अफेयर्स एंड नेशनल सिक्योरिटी इन इंडिया। भारत में ऐसी मैगजीन नहीं है दोस्तों। ये मैगजीन आपको अवेलेबल है अमेजॉन में। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, लिंक मैंने वहां पे दे रखा है, क्लिक कीजिए, बाय योर कॉपी टुडे। इट हैज आर्टिकल्स बाय सम ऑफ द फाइनेस्ट माइंड्स इन इंडिया एंड अब्रॉड, सम ऑफ द फाइनेस्ट माइंड्स दोस्तों। और इसमें बहुत ऐसे लोग हैं जिनके पास 30-30, 40-40 साल का एक्सपीरियंस है, जिन्होंने जिंदगी बिता दी है यही काम करते करते। मोस्ट रिस्पेक्टेड नेम्स इन इंडिया, चाहे वो आर्मी के हों, नेवी के हों, एयरफोर्स के हों, उनका ताल्लुक डिप्लोमेसी से हो या किसी और चीज से, किसी थिंक टैंक का हिस्सा हो, सबके सब दे हैव रिटन फॉर अस वंडरफुल मैगजीन। फिर मैं कहूंगा, गो टू द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, क्लिक ऑन द लिंक एंड बाय योर कॉपी टुडे। अब दोस्तों मैं आपको यह बताता हूं कि ये जो पूरा मैटर है शख्सगाम वैली का, ये है क्या, और अचानक इसके बारे में, अच्छा इसके बारे में ना बातचीत बंद हो गई थी भारत में। भारत में कोई बात ही नहीं करता था शख्सगाम वैली। आधे से ज्यादा लोगों को पता ही नहीं क्या है ये। वो तो हम फौज में थे, हमने पढ़ा था, इसके बारे में हमें बताया गया था, लेकिन मोस्ट ऑफ द पीपल डोंट नो व्हाट दिस इज अबाउट। टुडे आई एम गोना टेल यू व्हाट दिस इज अबाउट। और ये पूरा का पूरा मामला फिर से एक बार उछाल क्यों मार रहा है। बेसिकली दोस्तों स्टोरी ये है कि ये आप देख रहे हैं, ये रोड बीच में, ये एंड ये स्पेसिफिकली अगर आप ये देखेंगे तो ये आपको दिख जाएगी रोड ही आती हुई। लाल आपको कॉन्ट्रास्ट में बेहतर नजर आ रहा होगा। ब्रॉडली मैंने रोड की अलाइनमेंट कर दी है, वेरी ब्रॉडली। अब यहां पे देखिए, चाइना वंस अगेन रीइग्नाइटेड टेंशंस विद इंडिया बाय reiterating its unfounded cartographical claims over Shaksgam Valley in Jammu and Kashmir, stressing that the Chinese infrastructure projects in the area are beyond reproach. The provocation came days after Delhi criticized Beijing's infrastructure projects in the valley, saying it reserves the right to take necessary measures to safeguard its interests, as it is an Indian territory located in a sensitive spot bordering China's Xinjiang province. The high-altitude Shaksgam Valley, or the Trans-Karakoram Tract, lies north of the Karakoram Range, close to the disputed Siachen-Aksai-Chin area. It is part of the Hunza-Gilgit region of Pakistan-occupied कश्मीर। अब देखिए दोस्तों, ये जो है ना, ये शख्सगाम है, ठीक है ना। अगर आप इसको ऐसा देखेंगे तो ये ग्लेशियर है और ये ऊपर शख्सगाम है। इट्स लाइक दिस, ठीक है जी। अब अगर आप ये जो पूरा इलाका है, आप देख सकते हैं, इधर आपको लाइन ऑफ कंट्रोल और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल दोनों के दोनों है यहां पे, ठीक है। अब दोस्तों पाकिस्तान ने पूरा एरिया, आप जानते हैं, 1947-48 में इलीगली ऑक्यूपाई करा था। पाकिस्तान का ऑक्यूपेशन गैर कानूनी है और इलीगली सीडेड 5,180 स्क्वायर किलोमीटर्स ऑफ इंडियन टेरिटरी इन द शख्सगाम वैली टू चाइना इन 1963। आपको पता है 1962 में लड़ाई हुई। जैसे ही 62 में लड़ाई हुई, 63 में पाकिस्तान ने गिफ्ट दे दिया चाइना को, एक ऐसी जमीन गिफ्ट दे दी जो पाकिस्तान की थी नहीं, दैट इज इंडियन टेरिटरी। पाकिस्तान ने बोला कि हम चाइना को ही दे देते हैं। चाइना ने ले लिया। जमीन के बारे में चाइना भूखा है, ये सब जानते हैं। चाइना के साथ इतने देशों का बॉर्डर डिस्प्यूट है, मैं किसी और दिन पूरा एक वीडियो बनाऊंगा इसके ऊपर। चाइना हैज अ बॉर्डर डिस्प्यूट विद एवरीबडी यार, illegally occupied by it under the Sino-Pakistan border agreement. New Delhi has resolutely rejected this action as unlawful and illegitimate, asserting India's rightful claim to the territory. When asked about India's position over Shaksgam, Chinese Foreign Ministry spokesperson
Mao Ning told a media briefing in Beijing that first of all the territory you mentioned is part of China's territory. सीधी बात है, उन्होंने बोला हमारी टेरिटरी भाई हमने ले ली है, हमने ले ली है। अब ये दोस्तों ये देखिए पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, JNK, ये कारगिल, ये वाला इलाका जहां पे 1999 में कारगिल का युद्ध हुआ था, आप समझ रहे हैं ये। और यहां पे अगर आप चले जाएंगे ऐसे सीधा तो ये जो इलाका है ये ग्लेशियर का है, सियाचिन ग्लेशियर का। और बिल्कुल इसके अगर नॉर्थ में देखेंगे, दिस इज शक्सगाम वैली। ये वाला इलाका है दोस्तों जहां पे ये वाली रोड बनी है, ये पूरी रोड बनी है, ठीक है। अब ये देखिए साहब 9 जनवरी 2026, इसी साल कुछ दिन पहले की बात है। Shaksgam Valley is Indian territory. We have never recognized the so-called China-Pakistan boundary agreement signed in 63. We have consistently maintained that the agreement is illegal and invalid. ये रणधीर जायसवाल साहब ने बोला, he said he has consistently protested to China against attempts to alter the ground reality in Shaksgam Valley. We further reserve the right to take necessary measures to safeguard our interests, he said. ठीक है, एक बात चाइना कहता है कि कंस्ट्रक्शन इज फुली जस्टिफाइड। ये 13 तारीख को चाइना कहता है कि नहीं नहीं, जो हम कर रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है यार, हम जो कर रहे हैं बिल्कुल ठीक है, हम इससे पीछे नहीं हटने वाले। द टेरिटरी यू मेंशन बिलोंग्स टू चाइना, ये चाइना ने क्लियर कर दी है। यहां पे उल्टा भारत ने बोला है, रादर इंडिया के आर्मी चीफ ने बोला है, एज फार एज द शक्सगाम वैली इज कंसर्न्ड, इंडिया कंसिडर्स द 1963 अग्रीमेंट बिटवीन पाकिस्तान एंड चाइना एज इलीगल। ये गैर कानूनी है। ये जो अग्रीमेंट है चीन और पाकिस्तान, देखिए एक तो ये है कि पाकिस्तान का एक्शन, पाकिस्तान का किसी और देश की जमीन को इलीगली ऑक्यूपाई करना, वो अपने आप में इलीगल है। दूसरी चीज, पाकिस्तान का चाइना को देना एक ऐसी जमीन जो पाकिस्तान की है ही नहीं, वो इलीगल है। और तीसरी चीज, ये जो चाइना ने लिया, यानी कि पूरा ये मामला जो हुआ, अग्रीमेंट हुई, बॉर्डर अग्रीमेंट बिटवीन पाकिस्तान एंड चाइना, वो भी इलीगल है। ये तीनों की तीनों चीजें इलीगल एज फार एज इंडिया इज कंसर्न्ड। अब ये 1963 पाकिस्तान चाइना बॉर्डर एग्रीमेंट भारत इलीगल क्यों कंसिडर करता है? अब ये देखिए इसके पीछे भी इतिहास है, एक स्टोरी है दोस्तों। China had used this 1963 agreement with Pakistan to justify its claims over the Shaksgam Valley and build infrastructure in the region. The country is currently building a China-Pakistan economic corridor through the region via roads, railways and pipelines. अब ये जो CPEC है, CPEC जो अंदर आती है, right, from Tibet, which is again illegally occupied by China, जब ये आती है उस इलाके के अंदर, it comes via illegally occupied areas which Pakistan is illegally occupied from India. उधर ये बना रहे हैं। तो बात सिर्फ शक्सगाम वैली तक सीमित नहीं है, आप पूरे गिलगिट बाल्टिस्तान में देखिए, फिर पूरा देखिए। पाकिस्तान को अगर बनाना है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, भारत को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट, बट डोंट मेक इट इन द एरिया दैट इज आवर्स। यू हैव नॉट टेकन परमिशन फ्रॉम इंडिया। भारत का सिर्फ ये लिमिटेड मामला है। द रीजन वाई इंडिया डज नॉट एक्सेप्ट द चाइना पाकिस्तान, खैर एनीवे चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का भट्टा बैठ गया है। तो चाइनीज को जो खुजली हो रही थी ना बड़ी, कि हम ये करेंगे और 60, 65, 70 अरब डॉलर डालेंगे, फिर ये हो जाएगा, फिर कुछ नहीं होगा। पाकिस्तानी जर्नल, दुनिया के करप्ट तरीन जर्नल हैं, वो पैसा खा गए। द पाकिस्तानी जनरल्स एंड द पाकिस्तानी ब्यूरोक्रेट्स हैव इंश्योर्ड दैट CPEC is shut down। आज की तारीख में दोस्तों चाइनीज इंजीनियर्स वहां पे मारे जा रहे हैं, दर्जन भर से ज्यादा चाइनीज इंजीनियर्स को मार दिया, बलोचों ने मार दिया, किसी और ने मार दिया। आई डोंट नो हु ऑल इज बिहाइंड दिस, बट जो तो न्यूज में आता है वही कवर करते हैं। और आज की तारीख में CPEC बंद है, ठंडे बस्ते में चला गया CPEC, ठीक है, इलीगल है लेकिन ठंडे बस्ते में चला गया है। अब यहां पे दोनों देशों ने बोला कि बाउंड्री बिटवीन चाइनाज Xinjiang region and the region part of India, which is Pakistan claimed after the war in 1948, would be delimited in a spirit of equality and mutual benefit. The Shaksgam Valley and region in question spans 5,180 kilometers and lies north of the Karakoram range, next to the Pakistan-occupied Gilgit-Baltistan region and close to Siachen. The agreement also says that China would be able to replace the treaty with a formal boundary treaty only after Pakistan settles its dispute with India on the same region mentioned in the treaty. The treaty was signed between the country's foreign ministries in Peking, अभी बीजिंग बोलते हैं, उस जमाने में पीकिंग था, on March 2, 1963। तो ये साहब ये जुल्फिकार भुट्टो है और ये माओ जेडोंग है। ये बेसिकली ये बात थी, यानी कि 47 में आपको पता है ये जो कबाइली थे वो आए, पाकिस्तानी फौज सादी वर्दी में आई, अंदर घुस गए
उसके बाद इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन हुआ, फिर इंडियन आर्म्ड फोर्सेस अंदर गई। पूरा आपको पता है किस तरीके से सीज फायर लाइन वहां पे उस समय बनी। यूएन इंटरवेंशन के बाद उस सीज फायर लाइन को 1972 में लाइन ऑफ कंट्रोल का नाम दे दिया गया। यू नो ऑल ऑफ दैट। तो ये सारी की सारी जो चीजें हैं दोस्तों, ये तब से चलती चली आ रही हैं। और हां, 1963 में जो शक्सगाम वैली फिर पाकिस्तान ने लिटरली गिफ्ट दे दी चाइना को। ये तभी की फोटोग्राफ, वही शर्मनाक, ये दो बेशरम लोग यहां पे हंस रहे हैं आफ्टर स्टीलिंग लैंड, है ना। दिस फोटोग्राफ ऑफ टू शेमलेस पीपल हु आर लाफिंग, शोइंग देयर टीथ आफ्टर स्टीलिंग लैंड, एंड द शेमलेसनेस कंटिन्यूज। Why Shaksgam Valley is important? Situated close to the Siachen Glacier in eastern Karakoram range, the Shaksgam Valley, also known as the Trans-Karakoram Tract, borders China Xinjiang region. In the north and Pakistan occupied Kashmir in the southwest, what seems to have India on its toes is China's construction of an all-weather road in the valley. Nearly 75 kilometers of the road, around 10 meters wide, has reportedly been completed. 75 किलोमीटर लंबी और लगभग 10 मीटर चौड़ी। अब आपको क्या लगता है रोड क्यों बनाई है चाइना ने वहां पे? जाहिर सी बात है, वहां पे फौज आएंगी, आर्मी की मूवमेंट के लिए, अपनी फौजों की मूवमेंट के लिए 10 मीटर चौड़ी रोड दोस्तों पहाड़ों में कम नहीं होती, इट्स नॉट लेस। और वहां पे फिर बड़ी तेजी के साथ चाइना अपने ट्रूप्स डिप्लॉय कर सकता है और उनको फिर सप्लाई कर सकता है। लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन एंड सप्लाई चाइना ने खोल दी हैं। For India, the Shaksgam Valley is significant on two counts, territorial and military. The valley sits close to the Siachen Glacier, the world's highest battlefield. Besides, it also provides direct access to the Karakoram Pass. From Siachen, India keeps a direct eye in Pakistan, and from the Karakoram Pass, India can monitor Chinese maneuvers. Thus, control or influence in the Shaksgam Valley has direct implications for India's military posture along the LAC with China and the LOC with Pakistan. Map पे मैंने आपको बताया था, एक तरफ LAC है, एक तरफ LOC है। Geostrategist Dr. Brahma Chalani said China's salami slicing in Shaksgam was reaching a tipping point with the rapid completion of key projects. By mid-2024, China had pushed a road across 4,805-meter Aghil Pass into the lower Shaksgam Valley, placing Chinese construction teams and potentially military patrols within 50 kilometers of Indian-controlled Siachen Glacier at India's Indra Col. Chalani tweeted, "Col is the lowest point on a ridge." जो ridge का जो lowest point होता है ना, बिल्कुल lowest point of a ridge, that is called कोल। यानी कि रिज ऐसे आ रहा है, राइट, इट्स कमिंग लाइक दिस। ऊपर वाला जो इलाका है जहां पे वो नीचे हिट करेगा, उस लोएस्ट पॉइंट को कोल कहते हैं। Over the decades, India focused on defending the Siachen region mainly against Pakistan, with the threat centered around the southern side. The new axis of access enables China to apply pressure from the north, raising the prospect of a two-front contingency on the world's highest battlefield. तो ये कर दिया है। एक तरफ भारत सिर्फ साउथ की ओर थोड़ा सा ध्यान दे रहा था। भारत ने बोला कि हमें सिर्फ सियाचिन के इलाके में सिर्फ पाकिस्तान के साथ डील करना है, चाइना के साथ डील नहीं कर रहा है। इस रोड को बना के चाइना ने क्या करा है कि अपनी मिलिट्री वहां पे प्लेस करने की कोशिश कर रहा है। अब भारत को चाइना के साथ भी फेस ऑफ करना पड़ेगा और पाकिस्तान के साथ भी फेस ऑफ करना पड़ेगा। दोस्तों, समझने वाली बात बहुत सिंपल है। चाइना जो है वो संधि नहीं मानता, वो कोई भी संधि नहीं मानता चाइना। और हम लोगों की यह कमजोरी है कि कोई भी चीज अगर कागज में लिखी है, हम ये समझते हैं कि भैया ये तो ब्रह्म वाक्य है, ये कागज में लिखा है, हमारे पास कागज हैं इस चीज के। आपने सुना होगा लोगों, भाई कागज हैं तुम्हारे पास, क्योंकि हमारे कल्चर में कागज का बड़ा इंपॉर्टेंस है। चाइना में कागज का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। मैं आपको एक कागज की कहानी सुनाता हूं, इनफैक्ट 5 कागजों की कहानी सुनाता हूं, ठीक है। 1993, Minister of State for External Affairs R.L. Bhatia and Vice Foreign Minister Tang Xiaozuan, ये लोग 1993 में एक अग्रीमेंट साइन करते हैं। अब कौन सी अग्रीमेंट है ये भी मैं आपको स्टोरी बताऊंगा, ठीक है ना। 1996 में फॉरेन मिनिस्टर आई के गुजराल एंड फॉरेन मिनिस्टर क्यान किचिन, ये भी एक अग्रीमेंट साइन करते हैं फॉरेन मिनिस्टर लेवल पे। पहले देखिए मिनिस्टर ऑफ स्टेट, फिर फॉरेन मिनिस्टर। 2005 में NSA, M.K. नारायणन एंड चाइनीज वाइस FM दाई बिंगू, ये लोग अग्रीमेंट साइन करते हैं भारत और चीन के बीच में। 2012 इंडियाज एम्बेसडर टू चाइना S. जयशंकर, जो अभी फॉरेन मिनिस्टर हैं, एक जमाने में चाइना को एम्बेसडर हुआ करते थे, ठीक है ना। और असिस्टेंट फॉरेन मिनिस्टर लिu जेनमिन, ये लोग एक अग्रीमेंट साइन करते हैं। 2013 में प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह और प्रीमियर ली केक्यांग, ये लोग अग्रीमेंट साइन करते हैं। यानी कि दोस्तों,
जूनियर से लेकर मिडिल से लेकर सीनियर मोस्ट हेड ऑफ स्टेट, इन सब की अग्रीमेंट है। तो दोस्तों ये आप देखते हैं कि यहां पे एमओएस, मिनिस्टर ऑफ स्टेट से लेकर फॉरेन मिनिस्टर से लेकर एनएसए से लेकर एम्बेसडर से लेकर प्रधानमंत्री लेवल तक, और चाइना में भी वही लेवल, सब लोग साइन करते हैं। ये अग्रीमेंट क्या है कि यार ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, हम दोनों के बीच में विवाद है, यहां पे आप हथियार लेकर नहीं जाएंगे, यहां पे इस तरीके से पेट्रोलिंग करेंगे, यहां पे ये वेपन लेकर नहीं जा सकते। पूरा का पूरा सिस्टम, पूरा का पूरा जो सिस्टम है, आजकल जो टीवी पे नहीं बोलते, आपने कभी सुना होगा गलवान के बारे में बात करेंगे, आपने कैसे निहत्था भेज दिया अपने फौजियों को। ये डॉक्टर मनमोहन सिंह ने साइन करा था प्रीमियर ली कियांग के साथ, और उसके पहले भी जो लोग थे उन्होंने साइन करा, और यही चाइनीज ने भी बोला, यही भारत ने भी बोला। 2020 में क्या हुआ? फाड़ के डस्टबिन में डाला, गलवान फेस ऑफ पॉइंट, यहां पे लड़ाई हो गई इंडिया और चाइना के बीच में, और हमारे कई भाई वीरगति को प्राप्त हुए। तो दोस्तों जब आप चाइना के साथ डील कर रहे हैं ना, कागज मैटर नहीं करते, आपकी जो अग्रीमेंट उनके साथ हुई है, आपके जो कस्में वादे हुए हैं, वो मैटर नहीं करते चाइना के साथ। चाइना उसी की बात मानता है जिसके पास बल है, जिसके पास शक्ति है। तो अब आप खुद सोचिए और बताइए कमेंट्स में लिख के कि भारत को करना क्या चाहिए, चाइना को किस तरीके से हैंडल करना चाहिए इस पूरे मामले में। जाने से पहले दोस्तों एक बार फिर मैं आपको बताना चाहूंगा, द चाणक्य डायरीज, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप लिंक पे क्लिक करिए, Amazon से अपनी कॉपी आज ही ऑर्डर कीजिए।